देश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दूसरा दिन काशी में है और काशी को उन्होंने ये बड़ी सौगात देने के बाद आज दूसरे दिन वो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और आपको बता दें, वो लगातार काशी में डटे हुए हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। काफी अहम दौरा उनका इसलिए है क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, और आज उनका दूसरा दिन है। वाराणसी में पीएम मोदी का दूसरा दिन है आज, और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो आज बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आज दूसरे दिन हैं और ये उनका बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। वाराणसी में पीएम मोदी का दूसरा दिन है और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो आज बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। तो तमाम मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आज वो शामिल होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मुख्यमंत्री उनके साथ कार्यक्रम में लगातार डटे हुए हैं। सीएम अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो वाराणसी में पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी वो शामिल आज होंगे और सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक वो आज करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, सीएम अपने राज्यों के कार्यों के समीक्षा भी करेंगे और वाराणसी में पीएम मोदी का ये दूसरा दिन है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। तमाम मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आज वो हिस्सा लेंगे और सीएम, डिप्टी सीएम और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीएम अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है। कल जिस तरह से उन्होंने बड़ी सौगात काशी को दी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कल किया गया है। इसके अलावा वो आरती में भी शामिल हुए हैं। तमाम कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की भूमिका रही है और यह महत्वपूर्ण भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका रही है। और आज फिर वो वाराणसी में हैं और ऐसे में वाराणसी में मोदी का यह दूसरा दिन है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है और काशी में वो लगातार डटे हुए हैं और काशी को बड़ी सौगात देने के बाद वो लगातार वहां मंथन चिंतन कर रहे हैं। इसके अलावा आज जो बैठक होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? मंथन चिंतन करते हैं क्योंकि वो काशीवासी के हैं, काशी के वो लाल है। यही वजह है कि कल जब उन्होंने बिना अपना प्रोटोकॉल तोड़ के कैंट रेलवे स्टेशन, गोदौलिया चौराहा, आम लोगों के बीच में जाना और बच्चों को दुलार करना, कि कहीं न कहीं अपने सांसद का रूप पीएम मोदी कल अपने काशी में दिखे। हालांकि प्रधानमंत्री आज 9 बजे बरिका स्थित बीएलडब्ल्यू पे जाएंगे। वहां पे मुख्यमंत्री, जो 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, उन मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन होगा, एक बैठक होगा। कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा अपनी जमीन टटोले और ग्राउंड पे किस तरीके से काम है, ये मुख्यमंत्री की कमान के साथ प्रधानमंत्री ने एक कमान देंगे, एक जिम्मेदारी देंगे, एक बैठक होगी। हालांकि ये बैठक लगभग 5 घंटे रहेगी। इसमें बीजेपी के पदाधिकारी रहेंगे, तमाम लोगों को बुलाया गया है। उसके साथ साथ स्वरवेद मंदिर जाएंगे जहां पे प्रबुद्धजनों को बुलाया गया है। वहां 98वां वर्षोत्सव मनाया जा रहा है, विहंग योग में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं पीएम
काशी को आस्था के साथ जोड़ना चाहते हैं, वैसे भी आस्था की नगरी है। कल जिस तरीके से मैंने माहौल देखा, ये पूरा भक्ति में सराबोर हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि आम दिन है, ऐसा लग रहा था कि घाटों पे दीपावली मनाई जा रही है। पूरी काशी को सजा दिया गया, एक कोई मकान नहीं बचा जिस मकान में लतर न हो। घाटों पे स्वर्ग सा माहौल था। प्रधानमंत्री का वो दृश्य सबसे जहन में थी कि जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाया और लोटे में जल लेकर पहले बाबा विश्वनाथ को अर्पण किया। उसके बाद उन्होंने पहले जो मजदूर जो 24 घंटा कार्य कर रहे थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में हैदर, तो उस कॉरिडोर निर्माण में मजदूरों को पहले पुष्प वर्षा किया, उनके साथ बैठना, उनके साथ प्रसाद चखना, भोजन करना। तो कहीं न कहीं ये धरातल पे उतरना प्रधानमंत्री को, ये काशी में आए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री है, वो यही के सांसद के रूप में उन्होंने संबोधन भी किया। उनके एक संबोधन में एक बात हमें नोट किया, उन्होंने कहा कि ये काशी का जो विकास हो रहा है ये मैंने नहीं किया, ये डमरू वाले की माया है, यानी भगवान शिव शंकर की माया है, ये महादेव का माया है, बिना उनके एक पत्ता नहीं हिलता। तो ये नगरी उनकी है, मैं केवल एक प्यादा हूं, सरकार मेरी नहीं है, ये महादेव की सरकार है। तो यह आस्था के साथ प्रधानमंत्री ने सराबोर कर दिया पूरे काशी को। कहीं न कहीं कयास लगा जा रहा है कि पूर्वांचल के जितने लोग हैं वो सारे लोग आए थे, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश विदेश में इनका ये संबोधन गया। ये भी राजनीतिकरण से देखा जाए तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पूर्वांचल में 164 सीटें हैं, कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ मॉडल से, काशी विकास मॉडल से पूर्वांचल पे निशाना साधा जा रहा है। भाजपा की एक बड़ी ये रणनीति कही जाएगी, क्योंकि पीएम जब भी काशी में आते हैं तो पूर्वांचल ही नहीं देश दुनिया के लोग भी सुनते हैं। यही वजह रहा कि कल देश विदेश से साधु संतों अनुयायियों को बुलाया गया। आज आकाश बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार जो वोटों को साधने की कोशिश है वो यहां की जा रही है, लेकिन इसका एक बड़ा लाभ आपको बता दें, जिस तरह से व्यापारिक लाभ होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसी तरह से धार्मिक सबसे पहले है, लेकिन धार्मिक के अलावा अब राजनीतिक लाभ भी यहां लिया जाएगा। और आज जो जीत का मंत्र देंगे वो बीजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ जो मंथन या बातचीत करेंगे, वो बैठक जो होगी वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ बढ़ाती हुई होगी। और यही खासियत है प्रधानमंत्री की कि वो जो भी बातचीत करते हैं, जो भी भूमिका निभाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसमें पूरी दिलचस्पी के साथ करते हैं और ये दिखाते हैं देश को कि वो उसमें रंगना बसना अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, धार्मिक हो, व्यापारिक हो या राजनीतिक हो, ये उनकी कला है। जी बिल्कुल, पीएम यदि एक शब्द भी बोले वो शब्द का कई अर्थ निकलता है। हालांकि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल काशी में थे, इसके पहले भी वो काशी में आए, वो भी मंथन किए थे, बड़ी बैठक किए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो बैठक होगा ये महा बैठक होगा, एक बड़ा बैठक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जिसे कमांडर कहा जाता है। जो राज्य यदि हारने वाला हो उस राज्य में प्रधानमंत्री चले जाएं तो कयास लगाया जाता है कि जीत पक्की है, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये इन तीनों लोगों की जो जोड़ी है ये जीत की जोड़ी है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह की ये जो जोड़ी है, ये 6 जोड़ी है, ये 6 जोड़ी पूरे देश को सराबोर कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद, जिस तरह से काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, उसके बाद जनता कितनी खुश है और क्या वो सारे मुद्दे भूल जाएगी जो विपक्ष लगातार उठाता था। अब वो सारे मुद्दे धराशाही हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई का मुद्दा भी लगातार उठ रहा था और भी कई मुद्दे थे। लेकिन क्या ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने के बाद ये सब भूल जाएगी जनता? अब सिर्फ नमो नमो और मोदी मोदी होगा। देखिए बिल्कुल, मैं जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया तो मैं लोगों से बात किया कि आखिर लोगों का मन क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव है, कहीं न कहीं कोरोना काल से लोग जूझे थे, अब महंगाई से जूझ रहे हैं और उसके साथ साथ बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो मैंने जनता का मन टटोला, लोगों से बात किया तो लोगों के मन में बस हर हर गंगे, हर हर महादेव और हर हर मोदी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन प्रधानमंत्री जब काशी में है तो पूरा माहौल पीएम मोदी का हो गया है, पूरा काशी पीएम मोदी का हो गया है। तो लोग बेरोजगारी भूल गए हैं, लोग महंगाई भूल गए हैं।
लोग कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी को याद कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ, और आस्था में सराबोर हो गए हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि आस्था से लोगों को जोड़ना, सनातन धर्म से लोगों से जोड़ना। याद है 2020 में उन्होंने राम मंदिर का नींव डलवाया, राम मंदिर पे काम चालू हो गया। हालांकि इसके पहले आदि गुरु शंकराचार्य का 12 फुट की प्रतिमा बनवाना, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 900 करोड़ की ये सौगात, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को आस्था से जोड़ा जा रहा है। वैसे भी प्रधानमंत्री को शिव भक्त माना गया है, वो शिव भक्त हैं। जब भी काशी में आते हैं तो अपना प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, महादेव के शरण में आते हैं, लोगों से बात करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ बात करते हैं। यही नहीं, बिल्कुल आकाश, तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं या कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं या कोई भी चीज कहने की कोशिश करते हैं, उसे देश समझता है, उसे पूरा विश्व समझता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री।